का खैर मकदम है। मैं हूं हिना जुबैर। अब वक्त हो चला है स्पीड न्यूज का। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों से। जम्मू कश्मीर से बाहर खरीदी गई गाड़ियों का मामला। गाड़ियों के दोबारा रजिस्ट्रेशन का हुक्मनामा किया गया मनसूख। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने किया मनसूख। जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई। साबिक ZEO काजी गुंड इम्तियाज अहमद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। साबिक सीनियर असिस्टेंट शैलेंद्र सिंह के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल। करप्शन के मामले में दोनों के खिलाफ चार्जशीट की गई है दाखिल। कुलगाम में कौमी शाहराह के करीब मशकूक शय बरामद। तुर्का ताचलू खडूरी इलाके से मशकूक शय की गई बरामद। खबर है कि मशकूक शय IED हो सकती है। जम्मू कश्मीर में 49 मुसाफिरों को किया गया एयरलिफ्ट। 47 मुसाफिरों को जम्मू से करगिल किया गया एयरलिफ्ट, जबकि 2 मुसाफिरों को करगिल से जम्मू एयरलिफ्ट किया गया। AN-32 करगिल कुरियर सर्विस के जरिए मुंतकली। पुलवामा अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की गुंजाइश को 3 से लेकर 1300 LMP तक बढ़ाया गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा में 1000 LMP का प्लांट किया गया कायम। प्लांट के कायम होने से ऑक्सीजन की वापस सहूलियात रहेगी मैसर। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इस वक्त 3 दर्जन से ज्यादा कोरोना मरीज हैं दाखिल। चंद को ऑक्सीजन पर रखा गया है। अस्पताल सुपरिटेंडेंट का बयान। अस्पताल में OPD की सहूलियात है जारी। अवाम गैर जरूरी तौर पर अस्पताल का न करें रुख। कुपवाड़ा में कोरोना से बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नजर फौज ने बेदारी मुहिम का किया आगाज। पेट्रोलिंग के जरिए फौज ट्रहगाम के रिहायशियों में शऊर उजागर करने में इंतजामिया के शाना बशाना कर रही है काम। लोगों में मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग, एहतियाती तदबीर के साथ साथ हेल्पलाइन नंबर का भी किया जा रहा है ऐलान। हमदर्द कुपवाड़ा बटालियन के जवान रक्षक गाड़ियों पर हथियारों की जगह लाउड स्पीकर के साथ आ रहे हैं नजर। जम्मू में खोर पुलिस ने गैर कानूनी कानफनी करने पर 3 टेम्पो किए जब्त। पुलिस ने ड्राइवरों समेत टेम्पो को लिया तहवील में। तफ्तीश जारी। कोविड वबा के तनाजुर में कई मसाजिद और खानकाहों को मुतल्लिका वक्त कमेटी ने कर दिया बंद। मरकजी जामे मस्जिद, दस्तगीर साहब समेत दीगर कई मजहबी मुकामात बंद। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के CEO मुफ्ती फरीदुद्दीन ने लोगों से घरों में ही नमाज अदा करने की अपील। जामिया औकाफ कमेटी के मुताबिक जामा मस्जिद श्रीनगर में 5 वक्त अजान दी जाएगी। सिर्फ इमाम समेत 3 मुसल्लियों को ही नमाज अदा करने की रहेगी इजाजत। कुपवाड़ा जिले को TB से पाक करने के हवाले से महकमा सेहत का जिले भर में सर्वे। TB के केसेस में आई कमी, सर्वे में हुआ उजागर। इंतजामिया ने करार दिया बड़ी कामयाबी। इंतजामिया के मुताबिक जिला कुपवाड़ा को TB फ्री जिला करार देने के लिए कोशिशें जारी। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने महकमा सेहत के अफसरान के साथ ली जायजा मीटिंग। इस बीमारी के खात्मे के हवाले से दी तफसीली जानकारी। म्युनिसिपल कमेटी त्राल की एक मीटिंग के दौरान नायब सदर नजीर अहमद को ओहदे से हटाकर उनकी जगह मंजूर अहमद खान को नायब सदर बनाया गया। साबिक नायब सदर के खिलाफ कई हलकों से शिकायत मिलने के बाद उठाया गया कदम। म्युनिसिपल कमेटी त्राल के चेयरमैन राकेश पंडिता ने बताया, साबिक नायब सदर के खिलाफ मौसूल हो रही थी शिकायत, इसलिए लिया गया फैसला। अवाम से की अपील वो किसी भी जरूरत के लिए कमेटी से फौरी करें राब्ता। जिला रामबन में ड्राइवरों की जानिब से मनमाना किराया वसूल करने की शिकायत मौसूल। इस हवाले से RTO रामबन शफकत मजीद ने अपनी टीम के हमरा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मुख्तलिफ मुकामात पर चेकिंग का सिलसिला किया शुरू। इस दौरान खिलाफवर्जी करने वाले ड्राइवरों पर जुर्माना किया गया है। 50% सवारियां बिठाने के अहकामात की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ भी ART ने की कार्रवाई। बडगाम के आरीपाथन से खागरोड कई बरसों से खस्ताहाली का शिकार। सड़क की खस्ताहाली की वजह से लोगों को पेश आ रही हैं सख्त दुश्वारियां।
लोगों का कहना आज तक इस सड़क की नहीं हुई है मरम्मत। सड़क की खस्ता हाली की वजह से गाड़ियों को भी हो रहा है नुकसान। लोगों ने मुताल्लिका महकमे से अपील की आरी पाथन से खाग रोड पर जल्द बिछाया जाए मैकडम। पुलिस स्टेशन त्राल में आवाम को कोरोना से आगाह करने, लॉकडाउन कामयाब बनाने के लिए मीटिंग का इनेकाद। आइमा, मसाजिद, ट्रेडर्स और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। इस मीटिंग में तहसीलदार त्राल सज्जाद अहमद भी रहे मौजूद। सब जिला त्राल में भी कोरोना के केसों की बढ़ती तादाद। तमाम मुताल्लिकीन से की गई अपील, इंतजामिया के साथ करें ताउन। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस और उससे पैदाशुदा सूरत हाल के बीच मजहबी इदारे भी मदद के लिए आ रहे हैं आगे। मुल्क के कई मकामात पर मसाजिद को कोविड सेंटर्स में किया गया है तब्दील। कश्मीर में हज हाउस को कोविड विलेंस सेंटर में किया गया तब्दील। कश्मीर हज हाउस में फिलहाल 185 बेड्स हैं दस्तयाब। हुक्काम का ताहम कहना इसको बढ़ाकर किया जा सकता है 350 तक। कोविड वबा से परेशान अफराद की मदद के लिए कई एनजीओज और वॉलंटियर्स भी आ रहे हैं आगे। पंगोत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट भी जम्मू शहर में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में कर रहा है मदद। इदारे की जानिब से मुफ्त में एम्बुलेंस खिदमात कराई जा रही हैं मुहैया। बुनियार के बिमार इलाके में सड़क की खस्ताहाली, लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना। लोगों का कहना कई बरसों से सड़क की नहीं की गई मरम्मत। लोअर झेलम पावर हाउस कनाल से मुत्तसिल इस रोड पर से गुजरना हो जाता है जोखिम भरा। न्यूज में कुछ अहम कौमी खबरें। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात का आखिरी मरहला। 1 बजे तक 56.19% रिकॉर्ड पोलिंग। लोगों का जमे गफीर पोलिंग मराकज का कर रहा है रुख। जमहूरियत के जश्न में लोग बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं हिस्सा। आपको बताएं कि मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात का आज आखिरी दंगल। 8वें और आखिरी मरहले के तहत 35 असेंबली सीटों पर 283 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। अहम खबर, डॉक्टर मनमोहन सिंह एम्स से हुए डिस्चार्ज। 10 दिन तक एम्स में जेर इलाज रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कोरोना से मुतासिर हुए थे साबिक वज़ीर-ए-आज़म। सेहतयाब होने के बाद एम्स से डिस्चार्ज। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन का दायरा बढ़ा। अब जुमे की रात से मंगल की सुबह तक जारी रहेगा लॉकडाउन। कोरोना का असर मजहबी प्रोग्रामों पर भी। इस साल चारधाम की यात्रा नहीं कर पाएंगे अकीदतमंद। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के मद्देनजर इस साल चारधाम यात्रा को किया रद्द। लालू प्रसाद यादव की जेल से बाहर आने का रास्ता हुआ साफ। रांची की सीबीआई कोर्ट ने जारी किया रिलीज करने का ऑर्डर। फिलहाल बिरसा मुंडा जेल के तहत दिल्ली में इलाज करा रहे हैं लालू। उत्तर प्रदेश में पंचायत इंतखाबात के आखिरी मरहले के लिए आज 17 जिला में जारी है वोटिंग। कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करने की जारी की गई हिदायत। महाराष्ट्र के भीड़ में टीका लगवाने के लिए आ रही हैं लोगों को काफी मुश्किलात। टीके की कमी की वजह से सिर्फ 3 टीका मराकज पर टीकाकारी मुहिम। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को करना पड़ा ताकत तक का इस्तेमाल। शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा कोरोना एक कौमी आफत, मरकजी हुकूमत को भी इसका करना चाहिए ऐलान। संजय राउत ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर लगा दी है मुहर। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में वाक़ पहाड़ी वाला गुरुद्वारा में मुफ्त ऑक्सीजन की गई तकसीम। दिल्ली के सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साबिक सदर MSGK की जानिब से किया गया मुफ्त ऑक्सीजन का बेहतरीन इंतजाम। गुजरात के जामनगर में रिलायंस शुरू करेगा अस्पताल। ऑक्सीजन की सहूलत के साथ 1000 बेड वाला कोविड केयर सेंटर होगा शुरू। इस सेंटर में कोरोना मरीजों का मुफ्त किया जाएगा इलाज। तमाम जरूरी सामान रिलायंस फाउंडेशन मुहैया करेगा। तेलंगाना में कोरोना की बढ़ती वबा के पेश नजर रियासत के 14 पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट खिदमात को आर्जी तौर पर किया गया बंद। हैदराबाद के अलावा बेगमपेट, अमीरपेट, टोली चौकी, निजामाबाद और करीमनगर में पासपोर्ट दफातर रहेंगे खुले। कुछ अहम बैनुल-अक़वामी खबरें। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से किया पहला खिताब। अपने पहले खिताब में मुल्क में कोरोना वैक्सीन से बचाव के लिए हुकूमती इक़दामात, मईशत की बहाली का किया इआदा। वहीं
गन वायलेंस यानी गन कल्चर के खात्मे समेत कई अहम इक़दाम भी उठाए जाने की कही बात। बाइडेन ने कहा अपनी हुकूमत के इब्तिदाई 100 दिन के बाद वो अपनी अमरीकी अवाम को बता सकते हैं कि अमरीका फिर से उठ खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा पहले 100 दिनों में हमने अपनी जमहूरियत पर लोगों के एतमाद को बहाल करने का किया है काम। जो बाइडेन ने मजीद कहा कि इस वक्त अमरीका के हर शहरी को अपनी रिहाइश से 5 मील के फासले के अंदर अंदर वैक्सीन दस्तयाब। आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त तक 10वें लाखों अमरीकी वैक्सीन लगवा चुके हैं। कहा अपने शहरियों को कोरोना से बचाने के लिए जो वादा किया था वो कर दिया पूरा। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने तालिबान को इक़्तिदार में शराकत की पेशकश। कहा पावर शेयरिंग के लिए जमहूरी अमल में आए। अफगानिस्तान को एक बार फिर संगीन सूरत हाल का सामना। तालिबान से जंग की राह छोड़ने की भी की अपील। अफगानिस्तान में हुकूमत ने तालिबान की शमूलियत पर ख़वातीन में तशवीश। तालिबान के ज़रिए ज़बरदस्ती क़वानीन और पाबंदियाँ थोपने का जताया इम्कान। अफगानिस्तान से नेटो इत्तेहाद की अफवाज और अमरीकी फ़ौजियों के इनखला का अमल हो चुका है शुरू। अफगानिस्तान में जंगी सूरत हाल पैदा होने से सबसे ज्यादा ख़वातीन हैं मुतासर। मुल्क की निस्फ आबादी सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। लगभग 54% आबादी को बुनियादी सहूलियात तक मैसर नहीं। तुर्की में पहली मरतबा लगने जा रहा है मुकम्मल लॉकडाउन, जिसके बाद तुर्की के शॉपिंग मॉल्स में लोगों की भीड़। तुर्की में 29 अप्रैल से 17 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन का निफाज। गुज़िश्ता रोज तुर्क सदर तैयब रजब उर्दगान ने लॉकडाउन का किया था ऐलान। इराक में कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाहें हुई आम। इसके सबब इराकी अवाम की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने से कर रही है एतराज़। एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर लोगों में बेचैनी। इराक में वायरस की तीसरी लहर से हालात बेहद नाजुक थी। कैलिफोर्निया में पुलिस ऑफिसर के तशद्दुद से एक शहरी की हुई मौत। मीडिया के मुताबिक पुलिस एहलकार 5 मिनट तक शहरी की गर्दन पर घुटना रखे बैठा रहा। पुलिस का दावा गिरफ्तारी के दौरान मारियो गोंजाल्विस ने की थी मज़ाहमत। कोलंबिया में टैक्स के मुजवज़ा कानून के खिलाफ हजारों अफराद का एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। मुजाहरे में टीचर्स, यूनिवर्सिटी के तलबा, ट्रेड यूनियन, दीगर ग्रुप हुए शामिल। मुजवज़ा कानून से दरमियानी तबके के मुतासिर होने का खदशा। चीन ने जुमेरात के रोज खला में मौजूद अपने स्टेशन के लिए कवर मॉड्यूल किया लॉन्चिंग का मकसद खला में स्टेशन की तामीर की तकमील बताई गई। दी तेन्हे नामी मॉड्यूल स्पेस स्टेशन के लिए बतौर कंट्रोल हब करेगा काम। यूरोपीय कमीशन की तस्दीक, वो एस्ट्राज़ेनेका की बनाई गई कोविड वैक्सीन के खिलाफ अदालत में सुनवाई करेगी शुरू। ब्रसेल्स में 26 मई से सुनवाई होगी शुरू। मुआहदे की शराइत की खिलाफ वर्जी के खिलाफ एस्ट्राज़ेनेका के खिलाफ होगी सुनवाई। कोरोना के बीच प्रेस की आज़ादी खतरे में। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा वबाई अमराज से प्रेस की आज़ादी को खतरा लाहक। 3 मई को आलमी सतह पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाएगा। रूस से दवाइयों और दीगर तिब्बी इमदाद की खेप पहुंची दिल्ली। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, मॉनिटर और दवाओं पर मुश्तमिल है खेप। रूस ने मजीद की कराई यकीन दहानी। वहीं बरतानिया से एक और खेप हिंदुस्तान पहुंची। 120 ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर्स। सरकारी तर्जुमान अरिंदम बागची ने बरतानिया से आने वाली एक और खेप को किया खैरमकदम। इस बीच ब्राजील में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के लगभग 80,000 नए मामले। इसके बाद मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 1,45,00,000 से तजावुज़। वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 3,98,000। दुनिया भर में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान मरीजों और अमवात में लगातार इजाफा जारी। तशवीश का बाइस, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 8.5 लाख से ज्यादा नए मामले। इस वबा से 13,500 से ज्यादा अफराद मौत के मुंह में पहुंच गए। कुछ कौमी खबरें बिहार से। खबर बिहार में अब शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में लिया गया अहम फैसला। कोरोना के बढ़ते असरात के तहत ये फैसला। बिहार में आज शाम 4 बजे से ही बंद हो जाएंगी दुकानें। दूध और दवाई की दुकानों को मिलेगी छूट। गाड़ियों में सिर्फ 50% मुसाफिरीन को बिठाने की इजाजत।
एनएमसीएच में बदला कामकाज का निजाम, गेट पर सिक्योरिटी की पुख्ता बंदोबस्त। अब मरीज के साथ सिर्फ एक फर्द को अंदर जाने की रहेगी इजाजत। झारखंड में हेल्थ सेफ्टी हफ्ता 6 मई तक रहेगा जारी। डिजास्टर मैनेजमेंट मीटिंग में वज़ीर आला का बड़ा फैसला। अब दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें, दोपहर 3 बजे के बाद हर मूवमेंट पर रोक। हिम्मत और हौसले के सबब लखीसराय के एक कुनबे ने कोरोना को दी मात। एक ही खानदान के 4 अफराद ने घर में ही रहकर सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर हराया कोरोना को। बिहार में तबाही की आग, आरा में लाखों का सामान जलकर खाकस्तर, बेतिया में भी कई घर जलकर राख। रांची में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी मामले में पुलिस की अहम कार्रवाई। एक मुलजिम को किया गया गिरफ्तार। 1,10,000 रुपए में इंजेक्शन बेचने का इल्जाम। बढ़ती लापरवाही से छपरा में बढ़ रही है कोरोना मरीजों की तादाद। सदर बाजार में तमाम बेड फुल, आसमान के नीचे और फर्श पर इलाज कराने को मजबूर है मरीज। कुछ खबरें राजस्थान से भी। वज़ीर आला अशोक गहलोत भी कोरोना से मुतासिर, ट्वीट करके दी जानकारी। रियासत के लीडरान ने सीएम की जल्द सेहतयाबी की मांगी दुआएं। राजपूत लीडर गिरिराज सिंह लूटवाड़ा की कोरोना से हुई मौत। वज़ीर आला अशोक गहलोत समेत कांग्रेस लीडरान ने किया दुख का इजहार। भरतपुर में नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को दिया अंजाम। लूट की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस मुलजिमीन की तलाश में मसरूफ। अलवर पुलिस ने यरगमाल बनाकर लूटमार करने वाले 6 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। मुलजिमीन ने एक दुकानदार को बनाया था यरगमाल, लूट की वारदात को दिया था अंजाम। झुंझुनू के नोलगढ़ से रुकन असेंबली डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने काबिल तारीफ पहल की शुरू। सरकारी अस्पताल में सहूलियात की फराहमी के लिए उन्होंने एमएलए फंड से 1,75,00,000 रुपए की रकम की जारी। इस रकम की मदद से बनाया जाएगा कोरोना सेंटर। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 5 वेंटिलेटर, आईसीयू बेड किए जाएंगे शुरू। साथ ही अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट भी किए जाएंगे शुरू। अजमेर डिवीजन के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के नर्सिंग मुलाजमीन की नारेबाजी। मुसलसल कोविड वार्ड में ड्यूटी लगाने का इल्जाम लगाते हुए लगाए नारे। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से मुलाकात कर ड्यूटी में रोटेशन पॉलिसी का किया गया मुतालबा। बीकानेर में बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली गोपाल जोशी चल बसे। गोपाल जोशी कोरोना से थे मुतासिर। जयपुर के साकेत अस्पताल में चल रहा था इलाज। स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।